नमस्कार दोस्तों। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी आबादी के लिए गेहूं, चावल, मक्का एवं बाजरा मुख्य खाद्य अनाज है। इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी एवं अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इन अनाजों को प्रोसेसिंग के माध्यम से कुछ और पारंपरिक उत्पादों का निर्माण करके हम आसानी से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पास्ता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। आपको बता दूं कि इन्हीं अनाजों का प्रोसेसिंग किए गए उत्पादों पर आधारित व्यवसाय है। यदि आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर करके दूसरों को भी मौका दें और साथ में लाइक बटन को दबाते चलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, जैसे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए स्थान, मशीनरी, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, कच्चा माल, प्रोडक्शन एवं मार्केटिंग के बारे में भी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें जगह की जरूरत होगी। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि किसी मेन बाजार में ही अपनी व्यवसाय स्थापित करें, बल्कि उसे मेन बाजार से 10-20 किलोमीटर दूर जहां कहीं भी सस्ते किराए दामों पर जमीन, बिल्डिंग मिल रही हो, वहीं अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। लेकिन वहां पर सड़क, पानी, बिजली इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाओं का होना अति आवश्यक है। जमीन या बिल्डिंग किराए पर लेते वक्त रेंट या लीज एग्रीमेंट अवश्य करा ले। दोस्तों, दूसरी, यदि हम पास्ता मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो इसमें कच्चा माल डालने के बाद यह मशीन सारे काम स्वयं कर लेती है। हालांकि इस मशीन की कीमत इसकी उत्पादक क्षमता के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस व्यवसाय में उपयोग होने वाली सेमी ऑटोमेटिक मशीन आप खरीद सकते हैं, जैसे बैच मिक्सर, मकरोनी और पास्ता मिक्सर, स्टैटिक ड्रायर। इन 3 मशीनों को खरीदना आवश्यक होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको फर्नीचर जैसे टेबल, कुर्सी, वर्क स्टेशन एवं कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि की भी आवश्यकता हो सकती है। मशीनरी एवं उपकरण खरीदने के लिए आप चाहे तो किसी लोकल सप्लायर से संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन सप्लायर से संपर्क करके विभिन्न सप्लायर से कोटेशन मंगवाकर उनका तुलनात्मक विश्लेषण करने के पश्चात सबसे अच्छा एवं सस्ता सप्लायर चुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होगी। फैक्ट्री एक्ट के तहत फैक्ट्री लाइसेंस, लोकल प्राधिकरण से ट्रेड लाइसेंस इत्यादि की भी आवश्यकता होगी। पास्ता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यह खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, इसलिए इसके निर्माण के लिए फूड लाइसेंस की भी आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, हमारी कंपनी को सेटअप होने के बाद हमें ज़रूरत होगी कच्चे माल एवं कर्मचारियों की। पास्ता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भारत के किसी भी कोने में आसानी से मिल सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय में कच्चे माल के तौर पर सूजी, जिसे दुरुम गेहूं के आटे से बनाया जाता है, इसकी उपलब्धता हर जगह आसानी से व्याप्त है। इसके अलावा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें शुरुआत में कम से कम 2 कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिसके लिए आप अपने स्थानीय लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है कि पास्ता मैन्युफैक्चरिंग की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक पास्ता मेकिंग मशीन के माध्यम से पास्ता का निर्माण करना बेहद आसान है। ये ऑटोमेटिक मशीन अलग अलग क्षमता में आती है और इसकी क्षमता के मुताबिक ही इसकी कीमत भी होती है। पास्ता मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले मशीन की क्षमता के मुताबिक दुरुम गेहूं का आटा, रवा या सूजी मशीन के हॉपर में कच्चे माल के तौर पर डाली जाती है। हॉपर से कच्चा माल मिक्स होकर मशीन में चली जाती है और अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं कि कच्चा माल छोटी मिक्सर मशीन में जाती है। वहीं से मिक्स होने के बाद मकरोनी या पास्ता मशीन में चली जाती है, जहां से हमारा प्रोडक्शन निकल रहा है, जहां पर हम डाई बदलकर मकरोनी या पास्ता उत्पाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोडक्शन के बाद आती है मार्केटिंग की बारी। तो इसकी मार्केटिंग की बात करें तो यह स्वाभाविक है कि आपके जहन में पास्ता की मार्केटिंग से जुड़े सवाल बार बार आते होंगे, इसलिए पास्ता की मार्केटिंग के बारे में यहाँ पर बात करना आवश्यक हो जाता है। दुनिया भर में पास्ता की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। इसका कारण यह भी है कि कम समय में, कम लागत में आसानी से एवं जल्दी से पकना और उच्च पोषण से भरपूर है, इसलिए इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। चूँकि नूडल्स को अधिकांश तौर पर मैदे के आटे से बनाया जाता है, जो मनुष्य पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं होता, और पास्ता मैन्युफैक्चरिंग सूजी से की जाती है, जो पाचन तंत्र को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है और इसे पचाना बेहद आसान होता है। इसलिए लोगों में बढ़ती स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ भी पास्ता की बिक्री बढ़ती जा रही है और भारत में पास्ता बाजार के विस्तृत होने का कारण शहरीकरण भी शामिल है। साथ में बदलती जीवन शैली भी प्रमुख कारणों में शामिल है। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।